हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये बहुत बहुत जो है बड़ी खबर निकल कर आ रही है इनके सीईओ की तरफ से। क्या है बात, जो है पूरी बात हम देखेंगे और सिर्फ आपके लिए इनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। साथ साथ अगर देखें, डेली जो है हम इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डिटेल में चर्चा करते हैं, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और टेक्निकल चार्ट दोस्तों काफ़ी यूज़फुल रह सकता है। एक बार हमारे चैनल को आप विजिट ज़रूर करें। अगर आप नए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तीन स्टॉक के बारे में ऑलरेडी जो है हमने जो है एनालिसिस की है, और बाकी के सभी शेयर के बारे में कल और परसों जो है एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीकेंड का दिन है। आखिर जो है यहाँ पर जो है आराम से हम जो चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर देखें, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर हमने चर्चा की है, जो कि आज F&O के अंदर शामिल हुआ है। F&O की पोजीशन भी जो है हमने डिटेल में उसके ऊपर चर्चा की है, तो वो भी आप ज़रूर देखें दोस्तों। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है दोस्तों। पहले तो इस पूरी रिपोर्ट को जो हम हिंदी में इंग्लिश में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में करेंगे कि अदानी ग्रुप CFO क्लेम नो ब्रीफली कैरी आउट बाय एक्सिस। और आगे भी कुछ है, वो भी हम देखेंगे। पहले तो जो है इसको आप चाहे तो हिंदी में पढ़ सकते, सॉरी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। हिंदी भाषा का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और जो है उसमें समझने में आसानी रहती है ज़्यादा लोगों को। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट भी आती है। यह भी आप देख सकते हैं। अब हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि मुझे पता होता। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखें तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन हिंदी में है कि अदानी ग्रुप के CFO ने कहा क्या, कि अदानी ग्रुप के CFO का दावा, अधिकारियों ने नहीं की कोई रिश्वत। ये अभी अभी जो है ये रिपोर्ट आई है, अभी का मामला है। और क्या कहा आगे ये ज़रा देखें कि अदानी समूह के वित्त प्रमुख ने शुक्रवार को, यानी कि आज ही के दिन को जो है अमेरिका ने के उन आरोपों को खारिज कर दिया है कि चेयरमैन गौतम अदानी सहित समूह के अधिकारी $265 मिलियन की रिश्वतखोरी की योजना का हिस्सा थे। और क्या कहा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कहा कि आरोपी 10 दिनों में अमेरिकी आरोपों पर स्पष्टीकरण देंगे। आरोपी यानी कि जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, उनका जो ये मामला है वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है स्पष्टीकरण भी जो है दे दिया जाएगा। और ये जो है काफ़ी बड़ी बात है। मतलब कि आज इन्होंने कहा है शुक्रवार को, और आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आगे देखते हैं कि अदानी समूह के CFO जोगिंदर सिंह ने मुंबई में एक कार्यक्रम में संवाददाताओं से कहा कि हम इन सभी बातों को व्यक्तियों की ओर से दृढ़ता से खारिज करते हैं। और सिंह ने कहा कि हमारा मानना है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम 100% जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हम किसी को इतनी बड़ी रकम का भुगतान कर रहे होते तो मुझे निश्चित रूप से पता होता है। ये चीज़ इन्होंने खुद बोली है, और इसलिए हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतनी बड़ी रकम, मतलब कि वो $265 मिलियन की बात हो रही थी, तो तकरीबन 2000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतनी बड़ी रकम होती तो ये कह रहे हैं कि तो मुझे तो पता ही होता। अब आगे देखते हैं कि अमेरिकी अधिकारियों ने 62 ईयर्स के जो है, आई थिंक यहाँ पर गौतम अदानी जी की बात हो रही है, और उनके भतीजे और कार्यकारी निर्देशक सागर अदानी और अदानी ग्रीन के प्रबंध निदेशक विनीत एस जैन पर भारतीय सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना का हिस्सा होने और वहां धन जुटाने के दौरान अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने का वो आरोप लगाया था। इसके बारे में चर्चा हो रही है। और आगे देखें तो बंदरगाहों से लेकर बिजली तक का कारोबार करने वाली इस कंपनी ने पहले इन आरोपों को निराधार बताकर, मतलब कि शायद कंपनी नहीं, एक ग्रुप की यहाँ पर बात हो रही है, कि निराधार बताकर खारिज कर दिया था, और जो है सभी संभव कानूनी उपाय अपनाने का कसम खाई थी, यानी कि बात कही थी। और सिंह ने शुक्रवार को कहा कि एक समूह के रूप में अमेरिकी अभियोग पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कदम उठाए जाएंगे। तो ये भी उन्होंने कहा है। और आगे देखते हैं कि अमेरिकी अभियोग का व्यापक प्रभाव पड़ा है।
अमेरिकी अभियोग का व्यापक जो है प्रभाव पड़ा है। पिछले सप्ताह अदानी के शेयरों में तो जो है भारी गिरावट आई और कम से कम एक भारतीय राज्य अदानी के साथ अपने बिजली समझौते की समीक्षा कर रहा है। तो राजनीतिक हंगामे के कारण भारतीय संसद में व्यवधान उत्पन्न हुआ है तथा टोटल एनर्जीज जो कि इनका बड़ा पार्टनर है, वो अदानी टोटल गैस की बात करें या फिर अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, उनके अंदर भी वो निवेश करते हैं। तो उन्होंने भी क्या निर्णय लिया है कि वह जो है अदानी समूह में और अधिक निवेश नहीं करेगी। लेकिन ये अगर मामला सुलझ जाता है तो ये वापस इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। आगे देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्रालय ने, जैसे कि इस खबर से पहले की खबर है वो भी आप ज़रूर देखें, डिटेल में इसके ऊपर हमने एनालिसिस की है। विदेश मंत्रालय ने आज चुप्पी तोड़ दी है कि भारत ने विदेश मंत्रालय ने अदानी के खिलाफ अभियोग पर देश की पहली आधिकारिक प्रक्रिया में शुक्रवार को कहा कि अरबपति के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप निजी कंपनियों और अमेरिकी न्याय विभाग के बीच एक कानूनी मुद्दा था और इस मामले में नई दिल्ली को वॉशिंगटन से कोई अनुरोध नहीं मिला। इसके ऊपर हमने डिटेल में दोस्तों एनालिसिस की है और ये खबर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव ही रह सकती है। तो हमारे चैनल को एक बार आप विजिट ज़रूर करें, देखिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकाल कर। और ये जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट है इसकी। सो अब जो है 10 दिन जो है इन्होंने कहा है कि तब जो है वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो ये जो है बात मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही है। और अब जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक संकट गहरा हुआ था पिछले वीक या पिछले दिनों की अगर बात करें, तो वो जो है उससे अदानी ग्रुप जो है उभरता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। साथ साथ आज जो है 3 स्टॉक F&O के अंदर शामिल हुए, तो उसमें भी जो है अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो उसके ऊपर हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस की है, वो वीडियो ज़रूर देखें। जो शेयर रह गए हैं, आई अगेन से कि वो उसके बारे में हम कल जो है चर्चा करेंगे, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। आपकी जिनके अंदर भी होल्डिंग है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अदानी ग्रुप के कई शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और जो ये वॉलेटिलिटी रहती है ये भी ना भूलें इस तरीके से। तो टेक्निकल चार्ट उसमें जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, खास करके सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। नीचे में जो है खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की अगर किसी को करनी है तो। सो बड़ी कहने का मतलब ये है कि जो देखिए जब तक बड़ी तेज़ी नहीं आती तब तक जो है ये उठापटक जो रहती है ऊपर नीचे उसका भी जो है उसमें भी अच्छा खासा फायदा जो है मिलने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी तो अगर देखें तो अच्छी खासी उठापटक देखने को मिली, लेकिन 5 से 10% के रिटर्न भी अगर शॉर्ट टर्म में मिलते हैं तो वो कम नहीं होते। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर देखें जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर एक जो लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है और उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक अच्छी स्ट्रेटजी रह सकती है। और ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 100 शेयर्स है, भले ही वो लॉन्ग टर्म निवेशक हो, उसमें से 10 या 20 शेयर की वो चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ी आई तब 10 शेयर बेच सकते हैं, 20 शेयर बेच सकते हैं, ज़्यादा लालच किए बगैर। उसके बाद शेयर अगर ऊपर चले जाते हैं तो भी फ़ायदा हो सकता है। जो शेयर पड़े हुए होते हैं उसमें से वापस से वो 10 शेयर बेच सकते हैं। अगर नीचे आ जाता है प्रॉफिट बुकिंग के चलते तो वापस से जो शेयर बेचे हैं वो वापस से खरीद सकते हैं, लेकिन लालच किए बगैर, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि ज़्यादा शेयर अगर हम बेच देते हैं तो वो भी ना भूलें कि अगर उसके बाद शेयर अगर भाग गया तो मतलब कि वो मुनाफा कम मिल सकता है। लेकिन अगर शेयर गिर गया तो भले ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन मुनाफा मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर जो है इस स्ट्रेटजी को भी चाहे तो अपना सकते हैं। सो सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।